क्या सर, क्या कह रहे आप? वो लोग लाइन पर भी है, जूम मीटिंग का फायदा बताना चाह रहे थे विपल साहब, ऐप तो मिल नहीं रहा था, तो आज मिल गया तो अच्छी बात है आपका। गुरुजी जुड़ गए सर, जुड़ गए गुरुजी, जुड़ गए। नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है सर। मेरे को आवाज आ रही है? आगे साहब, आगे 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 सर। जी सर, जी सर, स्वागत है सर आपका। आगे सर, आगे। ओके, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। कहाँ पे छोड़ा था भाई मैंने? आप स्क्रीन कर निकालिए सर उसका। ये कोई भी काम करने से पहले सीखना है। हॉकी जादूगर पे छोड़ा था सर जी। मेजर ध्यानचंद चले सर, मेजर ध्यानचंद। ठीक 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 ठीक। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में मैंने बताया था स्टोरी में जस्ट, कि जो लोग ग्राउंड पे ऐसे जादूगर देख रहे थे उन्होंने वो नहीं देखा जो रेलवे के ट्रैक पे दिन की गर्मी में, रात की ठंड में जब ट्रेन नहीं होती थी तो वो पटरी पे वो बॉल को जो है ना प्रैक्टिस करते थे हॉकी से, और करत करत के अभ्यास के जड़मुक्त होत सुजान। ठीक है ना? तो ये सब करने से पहले सीखना है। तो लोग सीखे हुए को जब देखते हैं तब अचंभा करते हैं। एक एग्जांपल मैं अभी वो दे रहा हूं, जो मैं और आप, हम लोग क्या कर रहे हैं लोगों को नहीं पता। आप और हम क्या कर रहे हैं लोगों को नहीं पता, हम कैसे लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन यही बात जब हम लोगों के बीच में मंच पे बोलेंगे तब बोलेंगे, अरे बाप रे, ये तो नॉर्मल सा लल्लू सा था, आज तो ये शेर की तरह धाड़ के बात कर रहा है। यार ये तो साइकिल पर चलता था, आज इसकी जब मेरे साथ में था 10 साल 15 साल 20 साल 5 साल पहले का जानकार जो होगा, इंफॉर्मेशन पुरानी होगी, और आज जो आपसे मिलेगा 5 साल पुराना, तो वो लेगा यार इसने क्या चमत्कार, कौन सी लॉटरी लग गई। अरे साले दुनिया के बेवकूफ, लॉटरी तो एक बार लगती है, यहाँ तो हर हफ्ते रोज लगती है। एक ऐसी लॉटरी, एक ऐसा एक काम जहाँ पे हर रोज मिलता है, हर पल मिलता है, हर सेकंड पे मिलता है, इसी को तो रॉयल्टी बोलते हैं। तो करने से पहले सीखना है। तो मेजर ध्यानचंद ने जो ट्रैक पर प्रैक्टिस की थी वो किसी ने नहीं देखी, लेकिन हॉकी का जादूगर का नाम इसलिए पड़ा। ऐसे ही आज जो आप कर रहे हो वो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन इसका परिणाम जब फील्ड में आपसे बात करने में, आपके बिहेव में, आपकी आइडियोलॉजी में, आपकी एटीट्यूड में जो चेंजिंग देखेंगे तब उनको सरप्राइज करता है। इसलिए बोलते हैं कि जो सीखा है उसका अभ्यास करो। अभ्यास। तो ये मेजर ध्यानचंद, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जिंदगी में ध्यान रखना, एकदम हवाई जहाज कोई नहीं सीखता है, एकदम साइकिल पे बैठ के किसी को बिठा के कोई नहीं ले जाता। ये सब चीज के लिए लर्न करना पड़ता है। लर्न बिफोर डू, लर्न बिफोर डू विद द टूल्स। जिंदगी में ध्यान रखना, हमको अपने आप को पीछे रखना है, टूल्स को आगे रखना है। बिकॉज टूल्स इज रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम। सिस्टम जो है, सिस्टम को टूल्स रिप्रेजेंटेटिव है। वो आपको, आप ये बोले कि मैं आपको कोई जानता नहीं है, और वहां जाके बोले कि मैं जो है क्राउन एम्बेसडर हूँ और मेरी इतनी बड़ी टीम है, लोग मेरे फूल माला डालते हैं, लोग ये करते हैं और मेरी इतनी आमदनी है, और जानता कोई यानी बोला साला पागल आ गया। उसी की जगह पे क्या करें? उसी की जगह पे आपके मेगा शो का एक क्लिप चला दें और आप चुपचाप पागल की तरह बैठ के सुनते रहें और उनको सुनाते रहे। लोग अपने आप बोलेंगे, अरे महाराज आप तो बड़े छुपे रुस्तम हैं। तो टूल्स बोलता है, आपका मुंह नहीं बोलना चाहिए, टूल्स बोलना चाहिए। जिस आदमी का मुंह जितना बोलेगा लोग उससे दूर भागेंगे, और जिस आदमी का मुंह बंद रहेगा, टूल्स ज्यादा बोलेगा, लोग उसकी तरफ भागेंगे। It has to be decided by you only. महागुरुजी, अगर आपको लगता है कि मेरी टीम एक्टिव हो, क्रिएटिव हो, एटीट्यूड का, विनर एटीट्यूड का हो, तो आपको अपने आप को पीछे, टूल्स को आगे, अपने आप को पीछे, सिस्टम को पहले, अपने आप को पीछे रखना है। टूल्स को थर्ड पार्टी अप्रोच करना है। फिर देखिए आपको लोग कैसे बिलीव करते हैं। लोग लोगों पे बिलीव नहीं करते, लोग प्रूफ पे बिलीव करते हैं। जैसे बताया, आप अपने मुंह से बोलोगे कोई नहीं मानेगा, और आप अपनी क्लिप चला दोगे आपके वेलकम की, आपकी स्पीच की, तो लोग सबूत नहीं मांगेंगे, आपको नतमस्तक होंगे, आपको प्रणाम करेंगे, और 4 बार ऊपर नीचे देख के बोलेंगे, सॉरी सर, हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए, और हम तो आपको बड़ा नॉर्मल आदमी समझ रहे थे। तो आपका टूल्स बोलेगा। टूल्स
को आगे लाओ, अपने आप को पीछे रखो। तो जिंदगी में ध्यान रखना, लर्न बिफोर डू विद द टूल्स। टूल्स आपका हमेशा थर्ड पार्टी का जो है काम करता है, आपके फिटनेस का काम करता है, आपकी जो है ना अंग रक्षक का काम करता है, आपकी सेफ्टी कवच का काम करता है। इसलिए हमेशा टूल्स को गवाह के लिए इस्तेमाल करो। आपके और मेरे बोलने से कोई नहीं मानेगा, ठीक है कि नहीं? डीडीटी, अब एक फॉर्मूला और है डीडीटी, ड्रेस डायलॉग एंड टूल्स। ड्रेस डायलॉग एंड टूल्स। ड्रेस एक ऐसी चीज है, आर्मी का बंदा चाहे उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूर्व का हो, पश्चिम का हो, यूनिफॉर्म में तुरंत पता चल जाएगा ये हिंदुस्तानी आर्मी का बंदा है। पुलिस चाहे गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, अलग से यूनिफॉर्म में पहचान आ जाएगी। डॉक्टर चाहे फिजिशियन हो, सर्जन हो, साइकेट्रिक का हो या जनरल सर्जन हो, वो अपना कोट और स्टेथोस्कोप से तुरंत पहचान में आ जाएगा, ही इज गोइंग डॉक्टर। सिस्टर नर्स अपने आप पहचान में आ जाएगी। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव की जो ड्रेस होती है अपने आप पहचान में आती है। मैं लाइव एग्जांपल आपके सामने अपने वर्कशॉप में भी देता हूँ। ड्रेस ये डीडीटी के ऊपर लाइव एग्जांपल भी देखा होगा। एक लड़की को लाल चुनरी पहना के हाथ में त्रिशूल दे के और ऐसे पोज में खड़ा करता हूँ। वो 18 साल की लड़की हो, 12 साल की लड़की हो, अगर उसके लाल चुनरी है, हाथ में त्रिशूल है, आशीर्वाद का ये बॉडी लैंग्वेज काम कर रही है, 90 साल का बुजुर्ग भी उस 12 साल की लड़की को जय माता दी बोल के उसके पैर छूता है। This is the power of the DDT. It's a power of the dress. It's a power of the dialogue. It's a power of the tools. Tools DDT जहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन इनका ले लिया, ड्रेस डायलॉग टूल्स का, उस दिन आपकी एज कोई नहीं पूछेगा, आपका एजुकेशन कोई नहीं पूछेगा, आपको जय जयकार करेगा। जैसे 12 साल की लड़की को 90 साल का बुजुर्ग अम्मा और दादा भी माता जी बोलते हैं। जिस दिन आपके पास में डीडीटी का कॉम्बिनेशन हो गया, उस दिन भी लोग आपको सर आंखों पे ले लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट, अब आप चलते हैं आगे। डोंट्स जो कभी नहीं करना है जी। किसमें बात कर रहे हैं हम? बिगनर के साथ, फ्रेशर के साथ, एफआईएम में कर रहे हैं। मैंने देखा है एफआईएम में सबकी अलग अलग, महाभारत, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल सबकी अलग अलग होती है। मतलब काम की चीज को छोड़ के ये एफआईएम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है नामधारी अपलाइन को कि वो सबको छोटा करके अपने आप को बड़ा साबित करता है, इसलिए वो खत्म रहता है। एक्टिव लीडर का, सिस्टमेटिक लीडर का काम है कि अपने आप को छोटा रखे, सिस्टम को बड़ा करे। तो अगर सिस्टम बड़ा होगा और हमारा आपका कद तो अपने आप ही बड़ा हो जाए। सिस्टम है तो हम है, सिस्टम नहीं तो हम कोई नहीं है, राइट? तो जो कभी क्या करना है, कभी नहीं करना है। नेवर बिकम कैजुअल, कभी हल्के में या लापरवाह नहीं होना है। बीइंग ए लीडर, एवरीबॉडी इज सीइंग यू बिकॉज यू आर लिविंग इन ए क्लास होम। आपको पूरी जो है नेटवर्क देख रहा है। आप एक शीशे के घर में रहते हैं, आपको छींक भी आ रही है तो आप किस एटीट्यूड से छींकते हो, खांसी भी आ रही है तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा होता है। आप चल रहे हैं तो आप डिप्रेशन में चल रहे हैं या मस्त चल रहे हैं, आपको नहीं पता, लेकिन लोग आपके ऊपर सीसीटीवी लगे हुए हैं, लोगों की नजरों के सीसीटीवी लगे हुए हैं। इसलिए बोल रहा हूं, नेवर बिकम ए कैजुअल। कितना भी पीड़ित हो, लेकिन जिंदगी में ध्यान रखना, चेहरे पे स्माइल दिखनी चाहिए लोगों को। कितना भी फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन ध्यान रखना जिंदगी में लोगों, आपके मुंह से लोगों को मोटिवेटेड बातें सुननी चाहिए, टेक्निकल स्किल्ड बातें सुननी चाहिए। अगर आम लोगों की तरह आप अपनी लोगों के बीच में, अपनी टीम के बीच में अपनी पीड़ा लेके रोगे, उनको शेयर करोगे, तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉमन एंड अनकॉमन? टीम बोलेगी साला इससे तो मैं ही अच्छा हूं, मुझे क्या करना है ऐसा लीडर बन के, ये साला इस लेवल पे पहुंच के भी ऐसे रो रहा है, तो मेरा भविष्य तो इस सामने बैठा है। जब रोना मैं आज भी रो रहा हूं और 10 साल इसमें हड्डियां तोड़वा के भी रो, तो इससे तो अच्छा नहीं है यहाँ बैठे बैठे ही रो लूं। इस गधे के साथ में क्यों जाना 10 साल बर्बाद करने के लिए? ये तो मेरा फ्यूचर बैठा है सामने। इसलिए प्लीज नेवर बिकम ए कैजुअल। क्या बोल रहे हो जिंदगी में ध्यान रखना। यू आर ऑन द मंच, यू आर ऑन द स्टेज, चाहे जमीन पर चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, जिंदगी में ध्यान रखना। अगर लोग आपको देख रहे हैं, आप स्टेज पे हैं, क्या बोलना है आप हमेशा याद रखना कि आप स्टेज पे तब बोलना, स्टेज पे क्या बोलते हैं वही बोलना है। सो डोंट बिकम ए कॉमन मैन, ऑलवेज
be a uncommon man. It is known as the leadership. अगर इन चीजों को करोगे तो you become a leader. You established as a strong leader. You get the fame as a leader. एक आम आदमी रोता है, लेकिन आज इस कोरोना में भी अगर आप हंस के दिखाते हो लोगों को, बोला यार इसमें बंदे में कुछ तो है, राइट। कोरोना, लोग रो रहे हैं कोरोना, और हम मुस्कुरा के बोलते हैं क्यों बैठा है कुछ कोरोना, कर तो रहे हम लोग बैठ के, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो लापरवाह नहीं होना है। ड्रेस हमेशा फॉर्मल और सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सिस्टमेटिक, यस। डोंट बिकम ए जोकर। यू आर नॉट इन हॉलीवुड और बॉलीवुड कि आपने घुटने से और पिछवाड़े से छेद कर लिया, फाड़ दिया, दिस इज द फैशन, यू लॉन्च द न्यू फैशन। नो, हमारी एक ही फैशन है, वो है फॉर्मल और सिस्टमेटिक। सो डोंट बिकम ए पार्ट ऑफ हॉलीवुड और बॉलीवुड। यस। You are the part of a disciplined system. Then dialogue same formal होना चाहिए, systematic होना चाहिए, thoughts आपकी formal होनी चाहिए, systematic होनी चाहिए, active upline, कामधारी अपलाइन को फॉलो करना है और किसी को नहीं करना है। मैं I always told you कि दो तरह के अपलाइन है, कामधारी और नामधारी। कामधारी जो होता है सिस्टमेटिक होता है, नामधारी वो होता है जो अपनेमेटिक होता है, सेल्फमेटिक। वो सिस्टम को और अपलाइन कुछ नहीं है उसके सामने, वही अकेला जो भी है। तो कामधारी अपलाइन को फॉलो करना है, जिंदगी में ध्यान रखना। सिस्टम से बाहर की बातों पर ध्यान नहीं देना, बहरे बन जाना है। टीम में, अपनी टीम में, चाहे आपका रिलेटिव हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, कुछ भी हो, रिलेटिव हो, कभी भी पर्सनल बात नहीं करनी है किसी की, ना अपनी पर्सनल कोई बात करनी है, ना किसी की पर्सनल बात सुननी है। आप बीइंग ए प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल बनिए आप, और सिर्फ सिस्टम की बात करिए। अपने आप को एस्टेब्लिश कर दो कि सर तो सिर्फ सिस्टम की बात करते हैं, आप सिर्फ सिस्टम की बात सुनते हैं, और आप सिर्फ सिस्टम की बात सिखाते हैं और सिस्टम की बात सीखते हैं। ऐसी अपनी पहचान बनाइए, और नहीं तो लोग सिस्टम की बात को छोड़ के आपको दलदल में फंसा लेंगे। इसलिए प्रोफेशनल बनिए आप। देन अपने वाई मतलब क्यों, अर्थात पॉइंट बी को हमेशा याद रखो, उसको ना भूलें। आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ पर हैं, पॉइंट ए, और पहुंचना कहाँ है, पॉइंट बी। ये पॉइंट बी हमेशा चेंज होगा आपका। आज आप सिल्वर हैं, गोल्ड बन गए, तो आप गोल्ड पे पॉइंट ए हो गया, अब आपको आप पॉइंट बी हो गया। आप डायमंड हैं, ये पॉइंट ए हो गया, डबल डायमंड बनना पॉइंट बी हो गया। आप जो है ना क्राउन है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, क्राउन आपका पॉइंट ए है, क्राउन एम्बेसडर आपका पॉइंट बी है। अर्थात आपका ड्रीम है, आपका गोल है, आपका एम है, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट है, व्हाटएवर इट इज। तो पॉइंट बी को नहीं भूलना। जो आदमी अपने पॉइंट बी को भूल गया वो भटक गया, जो भटक गया वो भटक गया, उसको भटका लगता है। ध्यान रखना अपना पॉइंट। ऑलवेज रिमेंबर योर बी पॉइंट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने बी पॉइंट को संभाल के रखना, और जिसने ये बी पॉइंट संभाल लिया वो समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। कामधारी अपलाइन की बिना सहमति के किसी को भी प्लान नहीं देना है। जैसे बताया था, लर्न बिफोर डू, करने से पहले सीखना है, और सीखने के बाद डू प्रैक्टिकली, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद अगर फील्ड पे उतरना है तो आप अपनी अपलाइन को अपना मॉक्स दीजिए कि सर आई एम गोइंग टू डू दिस। आपका अपलाइन आपका मॉक्स लेगा, कहीं कमी होगी तो उसको इंप्रूव करेगा, और नहीं होगा तो पीठ थपथपाएगा और आपको आगे बढ़ा देगा। क्योंकि नीम हकीम खतरे जान, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। ये जिंदगी में ध्यान रखना। हमें नीम हकीम पूरा सीखना है, सीख के प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके मॉक्स देना है, फुल एंड प्रूव होके टेस्टेड होके मार्केट में उतरना है। तब आपको रिजेक्शन कम मिलेंगे, और रिजेक्शन हमको ज्यादा कम मिलते हैं। हम बिना अपलाइन के मॉक्स दिए मार्केट में घुस जाते हैं, बिना सीखे आधी अधूरी जानकारी लेके चल जाते हैं। अब आता है उस FIM में जब हम गए, हमने उसकी वो की। अब हेल्प टू सेट इज आवर गोल, उसको सेट कराना है। उसके गोल कैसे सेट कराना है? आपने देखा होगा हमेशा कंपनी के टारगेट चलते रहते हैं। उसके टारगेट को जो बताना है कि भैया अभी यू आर सो लकी कि कंपनी की तरफ से टारगेट चल रहा है फॉरेन ट्रिप का। मोटिवेट हिम, इट्स सो इजी, वी आर विद यू, ऑल सिस्टम विद यू, टूल्स विद यू।
कैसे करना है वो हम बताएंगे, हाउ टू अचीव इट वो हम बताएंगे। तो उसके गोल सेट कराने हैं। फिर कुछ अपलाइन भी अपने देते हैं जो अभी आप लोगों ने दे रखे हैं, इसके दिशा के टारगेट दे रखे हैं, उसको बताना है। वीकली टारगेट भी दे रखे हैं, उसको बताना है। शॉर्ट टर्म के कंपनी का जैसे फॉरेन ट्रिप है वो देना है, वो उनको जो है सेट कराना है। अब यहाँ FIM में 2 रोल हैं आपके और बिगिनर के। वो कौन है 2 रोल? आप यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, आप सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव हो। अब यहाँ पर 2 लोग हैं, एक आप हैं जो सिस्टम के प्रतिनिधि हैं, दूसरा एज ए अपलाइन आप जो है सिस्टम के प्रतिनिधि हैं, और यहाँ पे फ्रेशर है जिसकी आप FIM कर रहे हैं। और दोनों के रोल अलग अलग हैं। बिगिनर का रोल क्या है और अपलाइन का रोल क्या है? अपलाइन का रोल है गिव गोल, लेट हिम फिक्स द गोल, हाउ टू फिक्स द गोल, उसको गोल बनवाना ये अपलाइन का जो है रोल है, और गोल को फिक्स करना अकॉर्डिंग टू हिज नीड ये बिगिनर का है, ये फ्रेशर का। बोल भाई इस सिस्टम में से आप जितना चाहते हो, ये सिस्टम, ये सेफ शॉप एक महासागर है। इस महासागर में आप एक चम्मच में लेना चाहोगे पानी, एक ग्लास में लेना चाहोगे, बकेट में लेना चाहोगे, ड्रम में लेना चाहोगे, टैंकर में लेना चाहोगे, या घर में पाइपलाइन डालना चाहोगे, इट्स entirely depend upon your mentality, what you are going to do, what is your needs. The individual will set his goal according to his need. Why? उसकी why कितनी strong है उस हिसाब से हो, आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। फिक्स एंड कंफर्म, उसका गोल सेट करा दीजिए भाई, कंपनी की तरफ से है, आप जो है लंदन का है, आप ड्रीम बुक में उसका ड्रीम बुक हमारे टूल्स, हमारे सिस्टम का टूल है ड्रीम बुक, उसमें सारी चीज़ दी हुई है। आप उसका जो है बता दिया कि आप लंदन जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, बताओ कौन इस धरती पर जिसका थोड़ा भी भेजा काम करता है, कोई मना करेगा नहीं नहीं मुझे तो भूत पकड़ लेगा, या नहीं नहीं मेरे तो खानदान को तबाह हो जाएगा, कलंक लग जाएगा कि हम लोग विदेश घूम के आ गए। कोई ऐसा मिलेगा आपको? नहीं। यू आर द मोटिवेटर, यू आर द गाइडर, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द केयर टेकर बीइंग ए अपलाइन। तो आपने उसका गोल फिक्स कराना है, गोल छोटे छोटे, शॉर्ट टर्म का, मिडिल टर्म का, लॉन्ग टर्म का। नाउ मेक योर लिस्ट, हेल्प हिम टू मेक, ये अपलाइन का काम है, उसको 100 लोगों की लिस्ट बनाए फ्रेंड्स फार्मूला बता के, और ये बिगनर का काम है एज ए फ्रेंड फार्मूला को यूज करते हुए लिस्ट बुक में जो बताया था सफलता का मार्ग, उसमें लिस्ट बनवाए। ये FIM का नेक्स्ट पहलू है। देन इन्विटेशन, अपलाइन का रोल है लर्न, डू प्रैक्टिस ऑफ द इन्विटेशन, लर्न हाउ टू इनवाइट द पीपल, इनवाइट कैसे करना है लोगों को, ये उसको सिखाना है, प्रैक्टिस कराना है, फिर उससे बुलवाना है, उससे प्रैक्टिस कराना है। और आजकल इनविटेशन तो बहुत साधारण है, हम लोग इनविटेशन बड़ा टफ बना देते हैं, क्रिटिकल बना देते हैं, लोग नहीं आते, उसका कारण ही मैं हूं। मैं बता देता हूं कैसे। हर आदमी अपनी औकात के हिसाब से तैयार होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हर इंसान की एक औकात होती है। एक 300 रुपए का मजदूर है, आप चले जाना चौराहे पे खड़े रहते हैं, 300 रुपए का मजदूर है, और उससे जाके बोलते हैं भैया काम करना है, बोला चलूंगा, तो बोला कितना पैसा लोगे, तो वो ज्यादा 350 या 400 रुपए मांगेगा, क्योंकि 100 रुपए बढ़ाने की औकात है, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं, क्योंकि उस मजदूर को पता है 400 मांगूंगा तो 300 या 350 देंगे। और लेने वाला मालिक क्या बोलता है, बोले यार 300 रुपए देंगे, चलना है, तो उसको पता है 300 ही रेट चल रही है, और चुपचाप चले चलो, नहीं तो 300 भी चले जाएंगे। ये तो एक पहलू हो गया सिक्के का। अब दूसरा पहलू देखते हैं, जो मजदूर चौराहे पे खड़ा था, आपको पता है उसका घर कहाँ है, उसकी झोपड़ी में आ जाओ और उसको बोला काम पे चलेगा, वो 300 रुपए का मजदूर से बोलोगे 3000 रुपए रोज दूंगा, और कुछ नहीं करना है, 3 टाइम चाय पीना है, 2 बार खाना खाना है, और मेरे साथ मस्त रहना है, और घर में वापस आ जाना है, बिलीव करेगा? 300 रुपए का मजदूर 3000 रुपए रोज के लिए आकर देगा, वो घबरा जाएगा, कोई पक्का गलत काम कराएगा, ये फंसाएगा, क्योंकि औकात नहीं है ना 300 से 3000 की। अब एक छोटा सा फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक काम वाली है जो आपके घर में झाड़ू पोछा लगाने आती है, मान लीजिए उसकी 3000 की रेट है महीने की, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो 3000 रुपए महीने में काम कर रही है, और उसको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, उसके जो है उसको बढ़ाना है काम, क्योंकि महंगाई ज्यादा है। आपके यहाँ आती है, भाई साहब
अगर आपको जरूरत है तो मैं काम कर लूंगी। आपने पूछा कितने पैसे लोगे, बोला मैं वो पड़ोसी 3,000 दे रहा है। तो बोला 3,000 से या झूठ बोलेगी तो बोलेगी क्या 3200 3300 300 रुपए फालतू बताएगी। ये सिक्के का एक पहलू है। अब दूसरे पहलू पे आ जाओ। आपको पता है उस काम वाले के यहाँ जानना, बोला भाई पड़ोसी के यहाँ तू कितना पैसा लेती है, बोला 3,000। बोला मैं तेरे को 30,000 दूंगा, आ जाना। काम वाली को बोला 30,000 दूंगा, आ जाना घर पे। वो घबरा जाएगी। 3,000 के 30,000 जरूर कोई ना कोई चक्कर है। आदमी की एक औकात होती है, एक मेंटल एटीट्यूड होता है, एक उसकी लेवल होती है। ऐसे हम इन्विटेशन में गलती करते हैं। एक 15,000 रुपए रोज कमा, 15,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना वाले को आप 1 करोड़ रुपए महीने के चेक दिखा देते हो यार, वो घबरा जाता है। 2 नंबर का काम है। अरे आपको पता है वो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, उसको सिंपल एक इन्विटेशन जाके करो, फोन पे करो, चाहे कैसे भी करो, एक ही काम करना है। भाई कैसे हो, बोला ठीक है, अगर परिचित है तो। बोले यार मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां 10-15,000 रुपए की एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जुगाड़ हो सकती है। 50,000 रुपए कमा रहा है तो उसको सिर्फ 15,000 से ज्यादा की नहीं बताना, एक 10-15,000 रुपए की एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकती है। वो बिलीव कर लेगा। बोलेगा क्या है, बोला यार एक बात बताओ, तुम 25,000 रुपए कमा रहे हो या 50,000 कमा रहे हो, 8 घंटा वहां देते हो, 1 घंटा आने जाना, 2 घंटा हो गए, 10 घंटा देते हो, 50,000 रुपए कमाते हो, और यहाँ 15,000 की मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, तो 1/3 हो गया। 10 घंटे का 1/3 3 घंटा हो गया। 3 घंटा तो मांगता है ना 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए 3 घंटा नहीं चाहिए, एक आधा घंटा के लिए अलग से सुकून में बैठ के उस पर बातचीत होगी सीरियसली, तब पता चलेगा। यार मैंने भी ऐसे किया था। आज 10-15,000 की सोच के, और ईश्वर की कृपा से आज मेन काम से ज्यादा है, इतनी कह के उसको छोड़ दीजिए, उससे टाइम ले लीजिए। सिर्फ 10-15,000 की बात करो। जो 20,000 कमा रहा है उसकी 5-7,000 की बात करो। जो आदमी का पता करो ये इसकी मंथली अर्निंग कितनी है, उसका 30% बताओ। यस यार इतने की जुगाड़ हो सकती है, ये मत बोलो हो जाएगी, हो सकती है अगर आप चाहोगे तो। बिल्कुल बोला कैसे, तो बोला आ जाना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा अगर वेबिनार में बुलाना है तो। अगर आपको जो है सेमिनार चल रही है आपकी वहां पे, तो सेमिनार का जो है आपने इनविटेशन कार्ड दे देना है। ये फॉर्मूला बना लो, जो आदमी प्रेजेंटली अर्न कर रहा है उसकी 30% इनकम का ही उसको जुगाड़ बनाने की बात करना है। ये 10-15,000 5-10,000 की जुगाड़ हो सकती है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जुगाड़ हो सकती है अगर तुम चाहते हो तो। इनविटेशन समझ में आ गया, समझ में आ गया। पर फॉलोअप में तो आजकल कुछ बचा ही नहीं है। क्या है, दुकान बदलो, जिंदगी बदलो। जो सामान जीजा के या फूफा या साला जो है वो बैठा था सेठ जी, वो कमा रहा था, उसको जो है ना वहाँ केमिकल मिल रहा था, डुप्लीकेट मिल रहा था, और वो दुकान बदल दो, सेफ शॉप मार्केट की शॉप से सेफ शॉप बदल लो, आपको कमीशन मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको जो है ना प्योरिटी मिलेगी, किडनी लीवर आपके खराब नहीं होंगे। आप देखो एक सस्ता खाने के चक्कर में सस्ती सब्जी, सस्ता जो है मसाले, सस्ती चाय, पूरी जिंदगी की कमाई एक ऑपरेशन डॉक्टर में ले जाता है और कर्जा कर देता है। कितनी बड़ी चीज है। और हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्योरली हर्बल है, हर्बल बिल्कुल हर्बल है, केमिकल नहीं है, उनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी की गारंटी है, किसी भी लैब में चेक करा लें। मैंने खुद 2-4 प्रोडक्ट चेक कराए, तभी मैं सीना तान के और जोर से बोल पा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो इसको जो है इनविटेशन की प्रैक्टिस करानी है। FIM के साथ में आस्क हिम ब्रिंग गेस्ट इन वेबिनार कैसे लाना है। जब इनविटेशन की प्रैक्टिस करा दी तो लोगों से बात करना है, बोला वेबिनार में लिंक कर भेज देना, वेबिनार में हो रही है तो। अब क्या है, डू फॉलो टिल ही लर्न्स। जब तक वो बंदा आपकी नजर में परफेक्ट नहीं होता तब तक आपको ग्राउंड पे उसके फॉलो करने। अगर दूसरे शहर में है तो आप जो है ना लिंक भेज दो, जूम पे बैठ के कर लो आमने सामने, और नहीं तो फिजिकली जाके कर सकते हो 1-to-1 में। तो उसके फॉलो तब तक करने, डू द फॉलो अप टिल द लर्न, टिल ही लर्न। जब तक वो सीख नहीं जाता, आप संतुष्ट नहीं होते कि ये फॉलो अप डील कर लेगा, तब तक आपको करने। और कितने लोगों पे करने, 4 पे 1 लीडर सिर्फ 4 लोगों को पकड़ना है।
गलती क्या होती है, सारे लीडर चील कौए की तरह एक पर टूट पड़ते हैं, वो दहशत खा के घर बैठ जाता है। सिर्फ एक लीडर 4 की देखभाल करे, आपकी टीम में कोई बैठेगा नहीं। ठीक? अब थोड़ा सा इसकी समरी ले लेते हैं, सम अप करते हैं इसको FIM। अब थोड़ा मोटे मोटे याद कर लेते हैं क्या करना है इसमें। गोल फिक्स करना है स्टेप 1 FIM में, दूसरा शो द प्लान करना है, तीसरा लिस्ट बनवाना है, चौथा फॉलोअप सिखाना है, इनविटेशन और फॉलोअप, उसको ब्रिंग गेस्ट, उसके गेस्ट को लाना है। ये समरी FIM। अब आपको एक सिस्टम की तरफ से सलाह है, इट इज नॉट माइंड, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। सिस्टम की क्या सलाह है? इसने 2 कैटेगरी की है सिस्टम ने, लीडर वर्सेस अचीवर। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन लीडर एंड अचीवर? लीडर और अचीवर में क्या अंतर है, आज मैं आपको इस चीज का क्लियर कर देता हूं। लोग बोलते ना ये टॉप अचीवर है, लोग बोलते ना ये लीडर है, बहुत अच्छा लीडर है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? आज आपकी आंख फटी रह जाएगी। आप क्या बनना चाहते हो, अचीवर बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो? अचीवर। कोई बोलेगा अचीवर, कोई बोलेगा लीडर। चलो मैं क्लियर कर देता हूँ दोनों में क्या अंतर होता है। जिंदगी में ध्यान रखना, लीडर अमर होता है, इमॉर्टल, ये मरता नहीं है कभी, इसको कोई रोग नहीं लगता, ये अमर होता है, इस दुनिया में नहीं भी रहेगा तो भी अमर रहेगा। और अचीवर नाशवान होता है, ये मरता है, और ये कई बार मरता है, ये मर के उठता है, ये कम मरता है जब इसका चेक बहुत हाई हो और एकदम डाउन हो जाए, मर गया। ये नाशवान अचीवर है, ये अचीवर है, ये लीडर नहीं है। पहले नंबर तो लीडर का कभी चेक अप होके डाउन होता ही नहीं है, और दूसरे नंबर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो या कोई और प्रॉब्लम टेक्निकली हो, तो अगर चेक डाउन भी है तो लीडर कभी भी डिप्रेस नहीं होता। उसको पता है कि हाईवे पे गाड़ी 140-50 की स्पीड में दौड़ रही है, आगे कोई रेड लाइट है या टोल टैक्स है, टोल प्लाजा है, या कोई गड्ढा आ गया इमरजेंसी में, तो 150 से उसको 0 पर लाना ही पड़ेगा। और जैसे ही उस प्रॉब्लम को पार कर लेगा, उस चैलेंज को पार कर लेगा, फिर 150 की स्पीड पर पहुंच जाएगा। तो लीडर कभी भी डिप्रेस नहीं होता, लीडर कभी भी मरता नहीं है, लीडर कभी नेगेटिव नहीं होता। अचीवर नाशवान है, ये पल पल में हर हफ्ते मरता है, ये हर हफ्ते रोता है, ये कभी हंसता कम है, रोता जाता है। इसलिए प्लीज नेवर ट्राई टू बिकम ए अचीवर, ऑलवेज ट्राई टू बिकम ए लीडर। लीडर बनो, ध्यान रखना जिंदगी में। क्यों? क्योंकि लीडर क्या करता है, कंप्लीट फॉलो करता है सिस्टम को। लीडर सिस्टम को कंप्लीट फॉलो करता है, और अचीवर जो अच्छा लगता है सिर्फ उसको फॉलो करता है। क्योंकि टॉप अचीवर हूं मैं, तो टॉप अचीवर हूं, मेरे को तो मंच और माइक चाहिए, मैं ग्राउंड पे काम नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ टॉप के लीडर से बात करूंगा, मैं रूट लेवल पर बात नहीं करूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से डायरेक्ट कॉल करने की? तेरे अपलाइन कहाँ गया? उसका नाम बता मुझे, उसका नंबर दे, मैं उसकी अभी चार्जशीट बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वही करता है जो इसको अच्छा लगता है। अब ये किस्मत है इसकी, क्योंकि ऊपर जो बैठा है उसको चाहिए, और कुछ अच्छे लोग नीचे आ गए उनको भी चाहिए, और ये साला नालायक जो है ना बीच में नाशवान आ गया। तो नेवर ट्राई टू बिकम ए अचीवर, ऑलवेज बी ट्राई टू बिकम ए लीडर। लीडर फुल फॉलो करता है सिस्टम को, और अचीवर जो सिर्फ अच्छा लगता है उसी को फॉलो करता है। देन लीडर ऑलवेज रीड्स रिकमेंडेड बुक। लीडर कोई भी चीज दिल से बोलता है, शेर की तरह दहाड़ के बोलता है, फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है, कॉन्स्टेंटली बोलता है, विद द परसिस्टेंसी और ऑनेस्टी के साथ बोलता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल करता है। ही रीड्स द रिकमेंडेड बुक बिफोर स्लीप। और अचीवर क्या करता है, सिर्फ उसे ही फॉलो करता है जो उसको अच्छा लगता है, नॉट ऑलवेज। लेकिन लीडर हमेशा फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। आज मैं आपको 8 स्टेप ऑफ सक्सेस दे रहा हूं, क्योंकि फॉलो करता हूं, क्योंकि यही जीवन का कड़वा सच है, ये बेसिक है। MLM की अगर जिंदा रहना है, हमेशा लीडर बना रहना है, हमेशा टॉप पे बना रहना है, और हमेशा नाम में रहना है, तो ऑलवेज फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस।
अचीवर नॉट ऑलवेज, जब इसकी फटती है तब ये उस दिन फॉलो करेगा। इसके चेक अच्छे आएंगे तो फिर नहीं करेगा, फिर तो बोलेगा मुझे फॉलो कर। नेक्स्ट, लीडर हमेशा टूल का यूज करता है, खुद नहीं बोलता, कभी टूल से बुलवाता है। बिल्कुल राइट। और अचीवर हमेशा ओनली गिव एडवाइस, ये हमेशा एडवाइजर बन के घूमता है। इसके सामने कोई टूल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई अपलाइन नहीं, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, ये अचीवर की पहचान है। देन ये 100% यूजर होता है लीडर, और अचीवर ओनली फ्यूज, कुछ बातें करता है। लीडर हमेशा सबका सम्मान करता है, रिस्पेक्ट ऑल। और अचीवर ओनली सेल्फ, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम देवो महेश्वर अहम साक्षात परमम ब्रह्मा तस्मम श्री अहमम नमः। इसका जो कुछ भी है मैं हूं। अचीवर सिर्फ अपने आप को, उसके सामने कोई कंपनी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई अपलाइन नहीं, कोई टूल्स नहीं, कुछ नहीं। जब ये औंधे मुंह गिरता है तब फिर पैर पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, लीडर हमेशा सबको रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसको तेरी नजर ने क्या कर दिया मुझसे ही। उसकी मजबूरी हट जाएगी, उस दिन वो चला जाएगा। इसलिए रिस्पेक्ट ऑल, हमेशा सबको रेस्पेक्ट करना है। सिस्टम अपलाइन टीम, लीडर हमेशा सिस्टम को फॉलो करता है, अपलाइन को फॉलो करता है, और टीम को, खुद को तैयार करता है, टीम को तैयार करता है। खुद कोर होता है और टीम में कोर बनाता है, टीम में कोर बनाता है। लेकिन अचीवर क्या करता है? ओनली सेल्फ कोर, मेक नो कोर। अचीवर कभी भी एजुकेशन को, लर्निंग को अपनी टीम में नहीं डालता। क्यों? उसके पीछे उसकी एक साइको काम कर रही है, ईगो, कि अगर ये मेरी टीम सीख गई तो फिर मेरी क्या इज्जत रहेगी। इसलिए जिंदगी में ध्यान रखना, जो भी सिस्टम से आपको अच्छी बातें मिल रही हैं, जो भी आपने अच्छी बातें सीखी हैं, चाहे वो अपलाइन से हो, बुक से हो, वीडियो से हो, कहीं से भी हो, वो अपनी टीम के सामने उल्टी कर दो, अर्थात अपनी टीम में लर्निंग में डाल दो। और जो बुरी बातें आपसे मिली हैं कहीं से, उनको अंदर दफन कर लो। टीम में कभी उन बातों का पता नहीं चलना चाहिए। अच्छी बातें टीम में बांट दो, बुरी बातें अंदर दफन कर दो, और मौका मिले तो अपलाइन के आगे पटक दो, ये संभालो साहब अपनी। अपलाइन के सामने उल्टी कर दो, गंदगी अपलाइन के सामने डाल दो, अच्छी चीजें टीम के अंदर डाल दो। अपलाइन उसको गंदगी को साफ कर लेगा, लेकिन टीम में अगर गंदगी चली गई तो टीम बर्बाद हो जाएगी, टीम साफ नहीं कर पाएगी। जो लीडर बनेगा, ये ध्यान रखना, जो लीडर बनेगा निश्चय वही अचीवर बनेगा। लेकिन अचीवर, सारे अचीवर लीडर नहीं बन सकते, लेकिन सारे लीडर अचीवर जरूर बनेंगे। जिंदगी में ध्यान रखना, ये सिस्टम की एडवाइस है। जो सिर्फ अचीवर बनेगा वो निश्चय ही मरेगा, और जो लीडर बनेगा वो निश्चय ही अचीवर बनेगा। ध्यान रखना जिंदगी में, जो शुरू करेगा वही जीतेगा। इट्स ए पावर ऑफ स्टार्ट। दो तरह के लोग हैं, एक तो दिमाग में सब चीज कर लेते हैं लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं करते, वो हमेशा जीरो रहते हैं। और जो लोग दिमाग के साथ साथ उसको जो है प्रैक्टिकल करते हैं, वो हमेशा हीरो रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, पावर ऑफ स्टार्ट क्या है, कैसे है पावर ऑफ स्टार्ट। जो शुरू करेगा वही जीतेगा। वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपने सिर्फ अच्छी तरह से किसी काम की शुरुआत कर दी, पहला कदम ले लिया, तो समझ लो आपने आधा काम कर दिया, आपका आधा काम हो गया। यदि आपने कोई वर्क शुरू कर दिया तो सोच लो आपने अपना आधा काम कर दिया। यू डन योर हाफ वर्क। व्हाई पीपल डिले स्टार्टिंग? लोग क्यों लेट करते हैं शुरू करने में? उसका एक ही कारण है, और वो है डर, भय, फेल होने का डर, ताने सुनने का डर, मजाक उड़ने का डर। ये तमाम तरह के डर होते हैं। आदमी इसलिए बहाने बना के लेट करता चला जाता है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये ध्यान रखना, अभी शुरू, स्टार्ट राइट नाउ। अब बात करते हैं, अगर ये वर्क नहीं चला तो लोग मजाक उड़ाएंगे। अरे चलेगा क्यों नहीं, साले तू ही बांझ है क्या? लोग कर रहे हैं, सबका हो रहा, तेरा क्यों नहीं होगा? तू करेगा तो तेरा भी होगा। ऐसा कुछ नहीं, सही समय आएगा तब शुरू करूंगा। शुरू जब कर दो वही सही समय है, जब शुरू कर दो वही सही समय है।
और जितना डिले कर रहे हो वही बुरा समय, ध्यान रखना। शुरू में पूरा दिखाई नहीं देगा, कभी नहीं दिखाई देता, कोई चीज दिखाई नहीं देती। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको आगरा से दिल्ली जाना है, क्या आगरा से दिल्ली दिखाई देती है? या दिल्ली से आपको कन्याकुमारी जाना है, क्या कन्याकुमारी दिखाई देती है? क्या करना है? चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आ जाएगी। आपको छत पर चढ़ना है, क्या छत दिखाई देती है पहली सीढ़ी से? नहीं, हर स्टेप पर सीढ़ी बाई स्टेप बाई चढ़ते रहो, छत आ जाएगी। अर्थात चलते रहो, चलने का नाम गाड़ी है, चलते रहोगे मंजिल आ जाएगी, नहीं चलोगे कभी नहीं आएगी। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत बड़ी इंटरव्यू में किसी ने प्यारी बात पूछी कि सर आप इतनी सेंचुरी में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, आपकी सेंचुरी बनी कैसे? तो उन्होंने एक ही बात बोली, मैं सेंचुरी को नहीं देखता, मैं हर बॉल को देखता हूं और जो बॉल अच्छी लगती है उसमें जड़ देता हूं। मैं हर बॉल को देखता हूं, जो अच्छी लगती है उसको लगा देता हूं और जो खराब लगती है उसको बचा लेता हूं। मेरा काम है क्रीज पर टिके रहना। अगर मैं क्रीज पर टिका रहूंगा तो खराब बॉल को छोड़ दूंगा तो अच्छी बॉल के चांस हैं। इसलिए मैं बॉल टू बॉल देखता हूँ। सेंचुरी कब बन जाती है मुझे पता नहीं चलता। ऐसे ही हमको क्या करना है, एक ही बात करनी है, जो सीखना है टीम को सिखाना है। अप्लायंस से सीखो कैसे, टीम को सिखाओ वैसे, और बीच में उठाते रहो पैसे। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। और इसमें कोई फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी तरह की साइंस काम नहीं करती है। एक दोस्तों एक सर्वे है मेरे पास में, रिटन का मिरेकल, लिखित का चमत्कार क्या होता है, उस रिटन का जो मिरेकल है उसको दिखाता हूँ। एक केस स्टडी है हार्वर्ड स्कूल की, जो टॉप मैनेजमेंट स्कूल है वर्ल्ड का। ये कहानी है 1979 की। कौन सी साल की? 1979 की कहानी है। उसमें जो उस मैनेजमेंट के बच्चे थे उनसे, उनके ऊपर जो है ना एक केस स्टडी किया गया। तो उनसे पूछा भाई आप क्या बनना चाहते हो, क्या गोल है आपके? तो 3 चीज थे, गोल, रिटन एंड पीडीएस शेड्यूल। गोल 79 में जब पूछा तो सबने, सिर्फ 3% ऐसे लोग थे उस साल की क्लास में। उस क्लास में सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने गोल था, पेपर पे लिखा था और उसको कैसे पूरा करना है उनके पास पीडीएस शेड्यूल था, मतलब प्रोसेस के लिए एक्शन था। 3% लोग थे क्लास में। बाकी का कुछ लोग ऐसे थे, 13% ऐसे थे जिनके पास दिमाग में गोल तो था लेकिन रिटन में या पीडीए कुछ नहीं था। और 84% ऐसे थे, ना उनके दिमाग में गोल था, ना रिटन में था, ना पीडीए था। उनको एक ही था कि हम दुनिया के टॉप स्कूल में पढ़ रहे हैं और यहाँ से पास हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बन जाएंगे। अर्थात 97% लोगों की कहानी थी कि उन्होंने लिखा नहीं और पीडीएस शेड्यूल उन्होंने एक्टिवेट किया नहीं। सिर्फ 3% जो स्टूडेंट थे उन्होंने लिखा भी, दिमाग में था, पेपर पे लिखा, पीडीएस शेड्यूल बना के ग्राउंड पे एक्शन किया। तो देखिए आगे क्या चमत्कार हुआ इसका, रिटन का। और आफ्टर 10 इयर्स उन्हीं लोगों को देखा गया, उन्हीं स्टूडेंट को 10 साल के बाद देखा गया तो पता चला जिन 3% लोगों ने गोल को लिखा था, दिमाग में था, उसको पेपर पर लिखा था, पीडीएस शेड्यूल में एक्टिवेट किया था, वो 3% लोग उद्योगपति थे और बाकी 90% लोग उन उद्योगपतियों के यहाँ पे जॉब कर रहे थे, उसी क्लास के बच्चे। सो दिस इज द मिरेकल ऑफ रिटन। इट्स ए पावर ऑफ रिटन एंड पीडीएस शेड्यूल। जब तक हम शेड्यूल नहीं लाएंगे तब तक ये होगा नहीं, और जब तक होगा नहीं, कहते हैं ए शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन शार्प मेमोरी। एक पेंसिल का छोटे से टुकड़ा जिससे जो लिखते हैं वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ है उस प्रखर तीव्र बुद्धि से जो कभी नहीं भूलती। पेंसिल के छोटे से टुकड़े को एक पेपर पे लिखना और 100 साल बाद देखना उतना ही मिलेगा। और प्रखर विद्वान इंटेलिजेंट वाले आदमी से आप देखना, वो आज जो याद है 10 साल बाद उसमें से कुछ न कुछ उसका कट हो जाएगा, भूल जाएगा। इसलिए बोलते हैं रिटन मिरेकल, लिखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये बात थी आज, क्योंकि टाइम आपका काफी हो गया है, कुछ लोगों को डाटा की भी प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आपसे मिलेंगे और चाहें तो
बता देंगे आगे, और कोशिश करेंगे सेम टाइम फ्राइडे हम दोबारा फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच सर जी, मज़ा आ गया ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच सर जी, मज़ा आ गया ट्रेनिंग में। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। डू योर बेस्ट, अपने बेस्ट में बेस्ट करना है। मैं विश यू ऑल द बेस्ट नहीं बोलूंगा, ये लाचारी होती है, बेचारगी होती है कि भैया भगवान तेरा भला करे। नहीं, भगवान तो भला करने के लिए तुझे भेजा ही है। अपना बेस्ट करिए, अपनी कार्य क्षमता को 100% दीजिए, अपने आप बेस्ट होगा। सो थैंक यू वेरी मच, डू योर बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना शानदार आपने सेशन लिया और कोरोना काल में भी हमें सीखने को मौका मिला। तो मैं चाहूंगा महागुरु जी के लिए अपनी जगह पे जोरदार तालियों से महागुरु जी का धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत काम करने वाला है सबका। थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अनम्यूट कर, सबको अनम्यूट कर दीजिए वहाँ से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महापात्रा साहब, धन्यवाद दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छा लगा।